एक रात अजीब सी घटना हुई। वो रात बहुत ही अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई थी। एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग रोज शांति और आत्मा की शक्ति में विश्वास करते थे, उस रात कुछ अजीब बातें होने लगी। गांव के एक गहरे जंगल में एक पुराने हावड़ी में एक परिवार रहता था। उनका नाम था शर्मा परिवार। उनके पास बच्चा नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी और पति बहुत ही उदास रहते थे। उन्होंने वहां शांति और खुशहाली का राज निर्माण किया था, लेकिन कुछ ही दिनों से उनके आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। वे देखते थे कि रात में उनके घर के आसपास अनजाने आवाजें आने लगीं। जब उन्होंने जांच की, कुछ नहीं दिखाई दिया, परंतु जब वे सोने जाते थे तो वे अपने घर के आवाज सुनते थे। उन्हें डर लगता था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। धीरे धीरे उनके जीवन में और बुरे सपने आने लगे। रात के समय वे अपने खुद को एक आवाज के साथ बंधा पाते थे, जो उन्हें बुलाती थी, शर्मा परिवार, शर्मा परिवार। ध्वनि में कुछ खास भयानकता थी जो उन्हें विचलित कर देती थी। शर्मा परिवार ने अंधेरे रात में जगह जगह अपने घर में छेद करवाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता चला कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों। धीरे धीरे वे मान गए कि उनका घर भूतिया है और कोई अनदेखी आत्मा उनके साथ खेल रही। एक दिन उन्होंने निश्चित कर लिया कि वे अपने घर में रहना छोड़ देंगे। वे बगीचे के एक कोने में एक पुरानी बुनियादी हवेली में रहने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें शांति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपने सभी सामानों को लेकर यात्रा की और हवेली की ओर चले। यदि आप इस कहानी के आगे का विकास जानना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें बगीचे से हवेली तक की यात्रा में उनकी अनुभवों को और भयानक घटनाओं को वर्णित करें। ऐसा जब शर्मा परिवार हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये भी पुरानी और भूतों से भरी हुई है। एक अंधेरे कोने में उन्होंने एक पुराना पुस्तकालय देखा, जिसमें विचारधाराएं और रहस्यमय किताबें थीं। धीरे धीरे वे पता चलता है कि यह पुस्तकालय भूतों की आत्माओं के राज को छिपाने का स्थान है। पुस्तकालय की किताबों ने उन्हें एक रहस्यमय घटना के बारे में बताया। इसमें एक पुरानी और बुरी आत्मा शर्मा परिवार को पीछा कर रही। उन्होंने जाना कि वे अपने पुराने घर में उसी भूत की आत्मा से मुक्ति पाने के लिए जन्मे हैं, परंतु उन्हें इसके लिए एक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा रात को तारों के नीचे चांदनी रात में एक विशेष तिथि के बाद करनी होगी। उस रात को जब चांदनी तारे चमक रहे थे, शर्मा परिवार ने अपने पुराने घर के पास जाकर विशेष आराधना की। उन्होंने विशेष मंत्रों का पाठ किया और भूत को अपने आसपास महसूस किया। अचानक उन्होंने देखा कि भूत की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। वह आत्मा भयंकर और भयानक दिख रही थी, परंतु शर्मा परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। वे उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहे और उनसे कहा, हे आत्मा, हम तुम्हारे भय से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी दुष्टता को दूर करने के लिए यहाँ हैं। उनकी बड़ी हिम्मत देखकर भूत उनकी ओर ध्यान दिया और आहत हो गई। उसके बाद शर्मा परिवार ने एक पुरानी पूजा आदत को संभाला, जो उनके नए घर में आत्मशांति और शांति लाई। अब उनके जीवन में शांति है और उन्हें और किसी भूत का डर नहीं होता। ये कहानी दिखाती है कि जब हम विपदा और आत्माओं के सामर्थ्य का सामना करते हैं, तो हमारी हिम्मत और दृढ़ता हमें अपार शक्ति और विजय देती है।